गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझेंगे। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम पहचानेंगे कैसे। ठीक है, तो इसके लिए आपको ना दो चीज़ें देखनी है। ठीक है, पहला आपको क्या करना है, आपको बेंजीन की फैमिली को पकड़ना है। किसको पकड़ना है? आपको बेंजीन की फैमिली को पकड़ना है। फैमिली को पकड़ने से मतलब ये जो बेंजीन के डेरिवेटिव्स होते हैं जैसे फिनॉल, है ना, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, और एनिसॉल, तो ये हो गए बेंजीन के डेरिवेटिव। आपको रिएक्शन में ये बेंजीन की फैमिली ये देखने को पहले मिलेगी। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? इनके साथ साथ इसके बाद आपको देखने को मिलेंगे ये लुइस एसिड। ठीक है, ये लुइस एसिड, एनहाइड्रस, ये क्या मिलेंगे आपको? लुइस एसिड मिलेंगे। ठीक है ना। अब मोस्टली आपको क्या है, वैसे तो ये तीनों हो सकते हैं बट मोस्टली रिएक्शन में आपको AlCl3 ही मिलेगा। ठीक है, AlCl3 ये मोस्टली रिएक्शन में होता है। ठीक है, अब देखिए करना क्या है आपको। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, अगर आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पहचानना है तो सबसे पहले आप देखेंगे बेंजीन की फैमिली को। ठीक है, बेंजीन के डेरिवेटिव्स को, ये आपको जरूर से देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपको कौन देखने को मिलेगा? इनके साथ साथ आपको ये लुइस एसिड देखने को मिलेंगे या ये एनहाइड्रस देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो जैसे ये दो चीज़ें आपको देखने को मिल गई ना, आप फट से समझ जाना कि ये कौन सी रिएक्शन होंगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगी। चलिए, ये तो हो गई इनकी बात। अब हम करते हैं, अब हम क्या देखेंगे, अब हम रिएक्शन को देखते हैं। तो देखिए क्या करना है आपको, रिएक्शन में बेंजीन ले लेना है, वही जो बेंजीन की फैमिली की मैंने आपसे बात कही है, यही बेंजीन की फैमिली आपको क्या करना है, ले लेना है। को बेंजीन ले लीजिए। अब बेंजीन की रिएक्शन आप क्या कर दीजिए, आप इस पे ना बेंजीन में अब कोई रिएजेंट डालिए। तो रिएजेंट देखिए इलेक्ट्रोफिलिक की तरह भी बिहेव कर सकता है और न्यूक्लियोफिलिक की तरह, लेकिन रिएक्शन कौन सी है? ये इलेक्ट्रोफिलिक है, इसलिए यहाँ पर किसका अटैक होगा? इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा इस हाइड्रोजन पर। ठीक है ना। तो जैसे ही हम रिएजेंट डालेंगे ना, तो ये हाइड्रोजन क्या होगा, चेंज होगा। एक इलेक्ट्रोफाइल से क्या हो जाएगा, ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। यानी ये जैसे ही रिएजेंट डालते हैं हम, तो ये इस हाइड्रोजन को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। ये इलेक्ट्रोफाइल इस हाइड्रोजन को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। ठीक है ना। अब देखिए बात करते हैं हम रिएजेंट की। अगर तो ये रिएजेंट जो है ये क्या है, इस अगर हम इस आर को क्या करते रहे, चेंज करते रहें, तो अलग अलग रिएक्शन होने लगेंगे। ठीक है ना। कैसे अलग अलग रिएक्शन होने लगेंगे, चलिए देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस आर की जगह ना आप X2 को अगर रखेंगे तो हेलोजनेशन रिएक्शन होगी, H2SO4 को रखेंगे तो सल्फोनेशन होगी, H2SO4 प्लस HNO3 को रखेंगे तो नाइट्रेशन होगी। ठीक है ना। CH3Cl रखेंगे तो फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन होगा। और अगर आप CH3 बॉन्ड Cl डबल बॉन्ड O रखेंगे तो एसिलेशन होगा, फ्रीडल क्रॉफ्ट एसिलेशन होगा। तो ये होती हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की पहचान। अब देखिए होगा क्या कि आपको एक बात नोट याद रखनी है, क्या कि फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्रॉफ्ट एसिलेशन आर एब्सेंट इन एनिलीन एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। यानी जो ये फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन है और फ्रीडल क्रॉफ्ट एसाइलेशन है, ये एब्सेंट होगा किसमें, एनिलीन में, और मेटा डायरेक्टिंग जो ग्रुप होंगे उनमें, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो ये अब मैं फिर से समराइज करती हूँ पूरा, आपको ध्यान से सुनना है कि अगर आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पहचानना है, अगर आपको कोई रिएक्शन दी गई है और अगर आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पहचानना है, तो आपको पता है कैसे पहचानना पड़ेगा। आप सबसे पहले बेंजीन की फैमिली को उठा लीजिए। ठीक है, बेंजीन के डेरिवेटिव्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें बेंजीन भी हो सकता है, क्लोरोबेंजीन भी हो सकता है, एनिसॉल हो सकता है, फिनॉल हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आपको इनके साथ क्या देखना है, इसके बाद आपको इनके साथ देखना है लुइस एसिड को, या हम कह सकते हैं एनहाइड्रस को, है ना। इसके साथ अगर बेंजीन के डेरिवेटिव के साथ आपको ये लुइस एसिड या ये एनहाइड्रस दिख जाए, तो आप फट से समझ जाना कि ये फ्रीडल क्रॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, इसके बाद इस आर की जगह आपको, ठीक है,
आर की जगह क्या कर सकता है, आर को चेंज करते रह सकता है, रिएजेंट को चेंज कर सकता है, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पर ये आर की जगह ये X2 भी हो सकता है, H2SO4 भी हो सकता है ना, 2 H2SO4 HNO3 भी हो सकते हैं। तो जैसे भी ये आर चेंज होते, जैसे जैसे आर चेंज होते जाएंगे तो वो अलग अलग टाइप की रिएक्शन देते जाएंगे। तो ये थी बात किसकी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। आप इस तरह से अगर करके याद करेंगे ना तो आपको आसानी हो जाएगी और आपको झट से रिएक्शन की पहचान हो जाएगी कि रिएक्शन कौन सी है। थैंक यू सो मच गाइस।